नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी डाइट से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपके सामने एक खास विषय के साथ आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या कारण हैं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या कारण हैं, लेकिन इससे पहले जल्दी से जानते हैं कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन को हम वेस्ट मटेरियल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। जब आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, कार्बोनेट, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों का सेवन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी इन सभी चीजों को पचा नहीं पाती। इससे आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है। जब ये शरीर में बढ़ जाता है तो इससे शरीर में काफी दिक्कतें हो जाती हैं। आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का अधिक बढ़ना आपकी किडनी की खराबी को दर्शाता है। अभी हमने क्रिएटिनिन क्या होता है इस बारे में बात की। आइए जानते हैं बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण होता कैसे है। जब हम भोजन करते हैं और बॉडी भोजन को मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा में बदलती है तो उससे एक और पदार्थ जिसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं उसका भी निर्माण होता है। ये पदार्थ टूटकर कई भागों में बंट जाता है। उसके बाद किडनी ब्लड से इसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर कर देती है। ये प्रक्रिया शरीर में निरंतर चलती रहती है, पर जब क्रिएटिनिन लेवल अधिक बढ़ जाता है तो किडनी में अधिक दबाव आ जाता है। इसके कारण किडनी ब्लड से क्रिएटिनिन को सही तरीके से साफ नहीं कर पाती और किडनी में समस्या होने लगती है। इस तरह आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। अब जानते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ने की असली वजह क्या है। अगर बात किडनी की करें तो किडनी क्रिएटिनिन को ब्लड और यूरिन से फिल्टर करती है। जब आपके ब्लड से ये क्रिएटिनिन को छानती है तो ये यूरिन की मदद से बॉडी से बाहर होता है। अगर शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि किडनी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है या फिर किडनी में कुछ समस्या आ गई है। क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ने का कोई एक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं। क्रिएटिनिन का लेवल रोजाना प्रोटीन का अधिक सेवन करने से बढ़ सकता है। हेवी एक्सरसाइज भी इसकी वजह बन सकती है, जिसके कारण क्रिएटिनिन ब्लड और यूरिन दोनों में बढ़ सकता है और किडनी से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। जब आप जरूरत से ज्यादा मीठा खाते हैं तो ये आपके ब्लड में शुगर के स्तर को बढ़ा देता है, जो क्रिएटिनिन का निर्माण करती है। इसके साथ ही जब आप अपने खाने में अधिक तेल मसाले खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण करते हैं। जो लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो इससे भी बॉडी में क्रिएटिनिन का निर्माण होता है। शराब, कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी, इन सभी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन बॉडी में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है। तो ये हैं कुछ कारण जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा देते हैं। इसको दूर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। इससे आप क्रिएटिनिन बढ़ने जैसी दिक्कत से बचे रहेंगे। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं, जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और जानेंगे कि क्रिएटिनिन जो है वो 10 से लेके 3 तक कैसे आया है। जानेंगे पेशेंट की जुबानी। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद। नौशाद कहाँ के रहने वाले? ये हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार से हैं। नौशाद जब आए थे तो उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? खुल के बताइए, अपने शब्दों में बताइए, खुल के बताइए, जो भी आपको फायदा है। जैसे डायलिसिस पहले सप्ताह में 2 बार करा रहे जी। अब एक बार भी नहीं हो रही, मैं गया नहीं, भी 15 दिन हो गए। दूसरी जो एक तो आपने बंद ही कर दी थी,
दूसरी वाली को भी 15 दिन हो गए, वो भी मैं कराने नहीं गया क्योंकि मेरे शरीर के अंदर कुछ जो है तकलीफ ही नहीं हो रही थी। जो पैरों पे सूजन थी, बीपी वगैरह बढ़ रहा था, वो सब कुछ ठीक है। और दवा अंग्रेजी दवाई की भी जरूरत नहीं है। बीपी गोली लो भी कम से कम 10-15 दिन हो गए। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, बाकी आपकी दवाई खा रहे हैं, सब कुछ ओके। तो ये रिपोर्ट दिखाएंगे एक बार। पहले क्रेटनाइन 10 के आसपास खा रहे, 10 वाली रिपोर्ट लाए आप? नहीं, वो नहीं सामने कीजिए, दोनों रिपोर्ट सामने कीजिए। 10 क्रेटनाइन, 10 वाली रिपोर्ट भी लेके आया जी। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चल रहा था नौशाद का, और क्रेटनाइन का 10 के आसपास। अब उसके बाद ये क्रेटनाइन रिड्यूस हुआ 6.7 आया, और अब ये क्रेटनाइन 3.7 आया। 2 महीने बाद 2 महीने में डायलिसिस भी नौशाद का बंद हुआ, साथ साथ क्रेटनाइन भी 10 से 3 आया। ना तो इसका हीमोग्लोबिन कम है, ना इसको स्वेलिंग है, ना पेटलोडिमा है, तो डायलिसिस की आवश्यकता ही नहीं है। बीपी भी कंट्रोल चल रहा है। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें।